कुछ बंदे लोग बोल रहे थे कि उन्हें फ्री फायर डंप करने में इशू आ रहा है IL2 CPP में। तो मैं फिर से अभी करके देख रहा हूँ, अगर कोई इशू आता है तो मैं उसको फिक्स कर दूँगा। तो चलो करते हैं एलडी प्लेयर। पहले एलडी प्लेयर इंस्टॉल कर ही लेना है। कोई ब्लू स्टैक में कर रहा हो तो भाई मत करो ब्लू स्टैक में, फिर बाद में आके बोलोगे वो नहीं रहा। कितना लेट हो रहा है, 24 5 भाई। तो पहले सेटिंग एक बार देख लो, रूट परमिशन को ऑन कर देना, ठीक है। ये एवरी डिबगिंग का कोई ज़रूरत नहीं, इसको डिसेबल भी कर सकते हो। रूट परमिशन ऑन रखना, उसके बाद ये इंस्टॉल कर लेना, ये तो मिल ही जाएगा, क्रोम से डाउनलोड कर ही सकते हो। और एक एमटी मैनेजर डाउनलोड कर लेना, से इसका उतना काम नहीं पड़ेगा फिर भी, ठीक है। और मैं तुम्हें फाइल दूंगा इसमें को। मेरी पीसी लैग हो रही है यार, पता नहीं क्या हुआ उसको अचानक से। हाँ, तो मैं तुम्हें एक फाइल दूंगा। किधर गई, किधर गई वो फाइल, ये रही फाइल दूंगा तुम्हें। ये 4 चीज़ें रहेगी उसमें, ठीक है। ये गेम गार्डियन को तुम लेटेस्ट वाला भी इंस्टॉल कर सकते हो, ये तो मेरा पुराना हो गया। ये मेटा डाटा और ये इसकी ज़रूरत है, और ये एक डंपर की ज़रूरत है तुम्हें। तो देखो, ये जो है एलडी प्लेयर, इसके मोबाइल का एक नेम होता है जो हमारे फोल्डर्स डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में बनता है। तो हमें यहाँ डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा मोबाइल, ये उसका नाम है XYZHI, ये भी वही, आपका भी वही नाम रहेगा। तो इसके ये 3 फोल्डर है, ठीक है। तो ये फोल्डर में डाल दो आप, क्योंकि ये फोल्डर आपको ना आसानी से मिल जाएंगे वहाँ पे। इसके अंदर सिलेक्ट करने के लिए ना, तो आपको आसानी से ये फोल्डर दिख जाएगा। तो ये 2 फाइल है, ये 2 फाइल को वहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इसको खोलना है, स्टार्ट करना है। कितना स्लो है यार ये करीना। हाँ, ये मेरी आईडी बैन हो चुकी है, मुझे पता ही है। तो याद रखना कि गेस्ट अकाउंट में करना, नहीं तो आईडी आपकी चल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आके इसको आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट होगी ना। उसके बाद तो आपको क्या करना है, उसके बाद फिर आपको स्टार्ट पे जाना है। वैसे ये फाइल आपने यहाँ पे रखी दी होगी ना, ये पिक्चर्स में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट पे जाना है। यहाँ यही देखिए, देखो देखो, यही ये फाइल्स लोकेशन है ना, हम लोग पिक्चर्स में डाले हैं, हमने यहाँ पिक्चर्स में डाली है, देखिए पिक्चर्स में। तो हम इसके अंदर जाने, ये फाइल मिल जाएगी हमें पहले मेटा डाटा सर्चर रन करनी है, ठीक है। ये पहले हमें रन करनी है, तो इस पर हमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। ये एग्जीक्यूट हो गया, तो हेल्प में नहीं करना है उसका, वो भी कर सकते हो, लेकिन ये करना है व्हाट स्क्रैच आई विल डिलीट, ठीक है। यहाँ पे ओके करना, इस पर प्रेस करके रखना आपको। फिर यहाँ से इसका एड्रेस कॉपी कर लेना। फिर यहाँ नोटपैड में आपको आना, और नोटपैड खोलने तो मैं चेंज कर दूँगा। नोटपैड खोलने के बाद आपको यहाँ पे वो एड्रेस को लिख देना जो आपने अभी कॉपी किया, ठीक है। एड्रेस को लिखने के बाद फिर इस पर आपको एक बार क्लिक करना है, एक बार क्लिक करोगे ये खुल जाएगा। तो एक सेकंड रुको, फिर यहाँ पे वही डालना है जो मैंने कॉपी किया। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भी भूल गया। आपको ये एक सेकेंड, आपको ये जो होती है ना, ये स्टार्टिंग फाइल होती है किसी भी लिप की। तो आपको ये डाल देना पहले, लिखा देता हूँ वापस में। 1 B1, फिर V1, फिर F है, फिर R, ये हो गई। फिर इसको आपको कॉपी करनी है और यहीं पे डाल देनी है, ठीक है। यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करके डालना है, क्योंकि ऐसा पेस्ट करोगे ना तो ये कीवर्ड्स की वजह से आपका इशू आ जाएगा। तो पेस्ट कर दिया आपने, फिर यहाँ पे नो की जगह यस करना। तो ये आप करने के बाद आपको फिर यहाँ पे ये हो गया ना, इसके बाद आपको फिर उधर जाना है। यहाँ पे डंप मेमोरी का ऑप्शन होगा, देखिएगा इसमें डंप मेमोरी। क्या मेरा पीसी अटक रहा है ना, क्या करूँ।
इधर गया डंप करने के बाद में, अच्छा नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। अब दिखेगा डंप मेमोरी का ऑप्शन। हाँ, डंप मेमोरी का ऑप्शन आ गया। फिर इस पर आपको क्लिक करना है। फिर ये 00 है ना, 00 को आपको हटा देना है यहाँ से। फिर आपको यहाँ पे जाना है, जो आपने एड्रेस कॉपी किया था ना, इसको कॉपी करके यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। हाँ, इसको भी चेंज करके यहाँ पे हटा देना है। फिर वही जो आपने कॉपी किया था ना, उसको भी यहाँ पे पेस्ट करना है। हाँ, पेस्ट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, ये डिलीटेड के पास आ जाएगा। ठीक है, आपको यही रखना है बस। इसी पे एक बार आप क्लिक कर दोगे तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। इस पर आपको सेव करना है। तो ये डंप एंडेड हो गया। तो उसके बाद आपको फाइल में जानी है, अपनी पिक्चर्स में, देखिए वहीं पे डंप हुई हुई है। देखिए मेरे में एक ही फाइल आई है, देखिए मेरे में एकदम करेक्ट डंप हुई है। आपके मान लीजिए 20 से 30 फाइल आ जाती है, आप में मान लीजिए यहाँ पे 20 से 30 फाइल आ रही है कॉम डिटेल्स लिखी। आपको क्या करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा है ना वो देखना, 40 MB के आसपास जो भी। अगर नहीं होती है तो फिर से आपको करना पड़ेगा ये स्टेप, क्योंकि यही पे आपका इशू हो रहा होगा। ये हो गया हमारी मेटा डाटा, मेटा डाटा ये। ठीक है, अब लीव हम लोग डंप करते हैं। ठीक है, तो लीव डंप करने के लिए हमें यहाँ पे एक फोल्डर बना लेना है, ताकि लीव का जितना भी डंपिंग है ना वो एक ही में आ जाए। लीव डंप नाम की एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, लीव डंप की फोल्डर बना दिया हमने। फिर हमें वापस यहीं पे जाना है, जो ये यहीं पे वापस जाना है। लीव डंप करने के लिए हमें यहाँ पे वापस से रन पे जाना पड़ेगा। फिर अब यहाँ पे मेटा डाटा सर्चर और ये लीव डंप, हाँ ये वो दोनों है जो हमारी वो एक डंप हुई है, मेटा डाटा वही है। ठीक है, तो लीव डंप पे में क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। फिर यहाँ पे डंप लीव ग्लोबल मेटा डाटा, इससे भी हो सकता है, लेकिन आपको लीव करना है ना, लीव पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लीव है, तो इसी पे आपको वापस क्लिक करना है। इस पर आप वापस क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा, चूज द पार्ट फॉर आउटपुट। तो ये आपको पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं और हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। या पिक्चर्स में जाना है, लीव डंप ये वही है जो अभी हमने फोल्डर बनाया था ना, ताकि यहीं पे हो जाए सब। इसको हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ओके करना है। और मेथा स्लाइडर में यहाँ पे 2 पे टिक करना है। ठीक है, उसके बाद ओके करना है। फिर ये डंप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डंप हो गया, यहाँ पे ओके करना है। एलडी प्लेयर के अंदर जितना भी काम था वो सारा हो गया हमारा। तो एलडी प्लेयर को हमें बंद कर देना, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है यार, मेरी तबीयत भी खराब है, तो दिमाग खराब। फिर इसके बाद जो डंपर फाइल होगी ना, इसमें एक डंपर फाइल आपको दिया हुआ है ना, तो इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसको खोल लेना है। ठीक है, इसमें ये AL2C डंपर है, इसको आप रन कर सकते हो, लेकिन अभी आपको कुछ चीज़ें करनी है, वो पहले करवा देता हूँ। हाँ, तो इसको रीनेम करना पड़ेगा ना आपको, इसको पूरा कॉपी कर लेना है। क्या पता कहीं ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए मैं भी आपको कॉपी करवा रहा हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता इसका ज़रूरत अभी पड़ेगा कि नहीं, मेरे को लग तो रहा है कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको लीव का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप हटा सकते हो, यहाँ पे लिख देना ग्लोबल मेटा डाटा डॉट डैट, और इसको रीनेम कर देना आपको। रीनेम करने के बाद आपको इसे वापस खोलना है। ये कॉम डिटेल्स फ्री फायर मैप, इसका कुछ काम नहीं है आपको, इसका बेस स्टार्ट एड्रेस का वो काम है। ठीक है, इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे लिख लेना है कि इसका आपको स्टार्ट एड्रेस है ना, इसका आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, इतना आपने कर लिया है तो आपका काम हो गया है। और बस आपको डंप करना है। कुछ बंदों का यहीं पे इशू आ रहा था, वो डंप कर रहे थे, उसका शायद कुछ सिक्योरिटी या कुछ बंदों का क्रैश हो रहा था। तो चलो मैं भी करके देखता हूँ। तो इसलिए मैंने इसको रन किया, रन हो गया। ये मेरे से फाइल का लोकेशन पूछ रहा है, यहाँ पे थी सही यहाँ। अरे यार कहाँ पे थी, जहाँ डॉक्यूमेंट्स में थी, यहाँ पिक्चर्स में थी। तो ये पहले मेरे को ग्लोबल मेटा डाटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं पहले मेरे को IL2, मैं भी मैं गलत कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब ये ग्लोबल मेटा डाटा बोल रहा है, तो यहाँ पे हमें वापस बैक जाना और ग्लोबल मेटा डाटा को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, हेडर मेथड नेम 750 इनपुट,
इनपुट आईपी एड्रेस, ये सॉरी I2CPP का एड्रेस यही है, ठीक है। इसको आपको कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देना है। ये डंपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर कुछ बंदों का एरर आ रहा था जनरेटिंग स्ट्रक्ट में, देखते हैं हमारा एरर आ रहा है कि नहीं। देखिए हमारा एरर नहीं आया है। आपको एकदम सही तरीके से करना पड़ेगा, पता है आप थोड़े गलत कर देते हो ना, इसकी वजह से आपका एरर आता है। और आप हो कि आते हो पूछते भी हो, लेकिन आप ठीक से नहीं बता पाते कि आपको एरर कहाँ पे आ रहा है। आप आगे बोलते हो भाई मेरा करवा दो, मेरा करवा दो। भाई साहब मेरे गली में लड़ाई हो गई यार, 2 मिनट रुक जाओ। हो चुका है। अब कुछ बंदे बोलेंगे भाई ये डंप, ये देखो तुमको ये डंप जो हुआ है ना वो इसी फाइल में रहेगी, ठीक है। ये जहाँ पे आपने डंप किया ना वहीं पे डंप हो जाता है। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर से यहीं पे या फिर कहीं और पे आपका जहाँ मन है वहाँ फोल्डर बना लियो, फायर डंपेड नाम की जो भी बना लेना आप। तो यहाँ से ये जो टोडेम होगी ना वो सारे उठा लेंगे, क्योंकि टोडे वाली आपकी है, आपने आज ही किया। फिर आपको ये फोल्डर खोलनी है, फोल्डर के अंदर ये सारी फाइलें डाल देनी है। हो गई। तो और भी शायद हो सकती है, नहीं इतनी है बस। तो यहाँ पे आपकी डंप आ चुकी है। अब ये डंप है तो यहाँ पे आप खोलिए इसे। कोई भी विजुअल स्टूडियो ज़्यादा खोलना आसान रहेगा, क्योंकि विजुअल स्टूडियो ज़्यादा फास्ट काम करती है विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी से। तो यहाँ पे आपने खोल दिया। अब ऑफसेट्स की आपको जो ज़रूरत पड़ेगी उसके एड्रेस लिखना। मेरे को एड्रेस वैसे याद नहीं है, क्योंकि मैंने तो ये फ्री फायर के पैनल बनाना ही छोड़ दिए, तो मेरे को ऑफसेट ऑफसेट उतने याद नहीं है। एक दो याद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ बंदा है कि बोलेंगे कि भाई गलत ऑफसेट है, तो मेरे को याद भी नहीं है गलत भी कि सही है। तो एक बार चेक कर लेते हैं किधर था वो पैनल प्रोजेक्ट। पैनल प्रोजेक्ट भाई इसका कोड क्लासेस और इंटरनल स्टैटिक्स वाली ये फाइल मैंने दे दी थी डिस्कॉर्ड में, कि मेरे को पता है कुछ ऑफसेट्स तो गलत होंगे। ये एम कैमरा स्टेट है, ठीक है। मैं ये सर्च मार के दिखाता हूँ आपको। ये जो मेरी वाली वेबसाइट है ना ये लेटेस्ट वाली, मतलब ये कम चेंज होती है। ये देखिए 60 आ गई और ये 2 मिल रहे हैं 84, और ये प्राइवेट है और मेरे को कौन सी चाहिए, प्राइवेट वाली। दोनों प्राइवेट है ना, इसलिए दोनों प्राइवेट है। अब आपको फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को उतना याद नहीं है। और ये क्या है, आई एन टी पब्लिक आई एन टी, इसको एक बार सर्च मारते हैं। पब्लिक आई एन टी 060 कौन सी थी, अभी मैंने किसको सर्च मारा, ये रहा 060। इस वीडियो के लिए इतना ही हो, आपकी हेल्प हुई होगी। और जिन बंदों का एरर आ रहा है, जहाँ पे एरर आ रहा है, एक बार प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देखिए, ठीक है। वीडियो को दोबारा देखे बिना आप आ जाते हैं। कुछ बंदे बोल रहे थे भाई मैंने 5 बार देखा, ठीक है। उस बंदे ने मान लिया मैंने 5 बार देखा, लेकिन उस बंदे से गलती क्या हो रही है उससे पता ही नहीं चल रहा है। मैं आपके सामने पहली बार ही किया, पता है। मैं आज उठा बंदों के मैसेज देखे भाई इशू है इशू है। मैंने आज फिर से करके देखा क्या पता फाइल्स में कुछ इशू हो, तो मैंने करके देखा कोई इशू नहीं है, देखा वीडियो में आपने। इसलिए प्लीज़ भाई, और हाँ फाइल्स आपको कहाँ से मिलेगी मैं बता देता हूँ। मेरे सर्वर में आ जाना। देखिए ये बंदे का इशू था तो मैंने बोला अपलोड कर दूँगा। तो सर्वर में आने फ्री सोर्स में जाओगे, आपको ये ऑफसेट से मिल जाएंगे, और एक ये जो डंपर वाली हमारी फाइल है इसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है।